Bermuda Triangle. The Bermuda Triangle. The Bermuda Triangle. The Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. जदाल का हेडक्वार्टर। दज्जाल कहाँ है? एक जजीरे में। शैतान का तख्त। यहाँ से एलुमिनाटी के लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। यहाँ से जो कश्ती गुजरती है वो डूबती नहीं बल्कि इस दुनिया से गायब हो जाती है। The ship was just missing in a hurry. और सिर्फ कश्तियाँ ही नहीं बल्कि बरमूदा ट्रायंगल से कोई भी जहाज गुजर नहीं सकता। Where planes disappear from the sky. आखिर इस आइलैंड में ऐसा क्या है कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया करार दिया गया है। The deadliest, most dangerous and deceptive location on Earth. The cargo ship that has been caught in Hurricane Joaquin. और क्या वाकई ही में ये जदाल, शैतान और एलुमिनाटी का मस्कन या तख्त है? यूएस नेवी के 5 टैरोपेड बम्बर त्यारे फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। इस उड़ान को फ्लाइट 19 कहा जाता है, जो कि अपने 3 घंटे के मामूल के मुताबिक तरतीबी मशक पर थी। ये कोई खास उड़ान नहीं थी, वो अपने बाकायदा तरतीबी मशक के अंजामदही के लिए परवाज भर रहे थे। फ्लाइट में 14 अमले के अरकान शामिल थे, जिनकी क़यादत एक फ्लाइट लीडर कर रहा था, जो कि एक इंतहाई तजुर्बाकार पायलट और जंगी माहिर था। ये 5 त्यारे उड़ान भर कर फ्लोरिडा से मशरक की सिमत में प्रवास करते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के तकरीबन 2 घंटे बाद इन सब के कंपास खराब हो जाते हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम सेकंड लेफ्टिनेंट चार्ल्स करियर टेलर है और कंपास खराब होने के बाद रेडियो ट्रांसमिशन से काफी उलझन पैदा करने वाले पैगामात सुनने को मिलते हैं। टेलर कहते हैं मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है और शाम के 5 बज गए हैं, इसीलिए अब वो बाकी तमाम तारों को मशरिक की सिमत में परवाज करने का हुक्म देते हैं। लेकिन फ्लाइट में कुछ अमले के अरकान मौजूद हैं जिन्हें लगता है कि इन्हें असल में पहले ही मशरिक में है और इन्हें मगरब की तरफ प्रवास करनी चाहिए। लेकिन मौसम बिगड़ता ही रहता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा छा जाता है। इस वक्त ये माना जाता है कि ये त्यारे असल में फ्लोरिडा से मशरिक में 370 किलोमीटर दूर थे और इसके बाद ये 5 त्यारे हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज तक इन त्यारों के बारे में हम नहीं जानते ये कहाँ हैं और इनके साथ क्या हुआ। इन 5 त्यारों को ढूंढने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन किया जाता है, जो इस वक्त इन 5 त्यारों को ढूंढने के लिए सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन में से एक था। लेकिन कोई पता नहीं चलता, ना तो किसी इंसान की लाश मिलती है और ना ही किसी त्यारे का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। ये बिल्कुल इस दुनिया से गायब हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पर ये 5 त्यारे गायब हुए थे, इस इलाके को आज के दिन हम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। असल में जब 5 जहाज बरमूदा ट्रायंगल में डूब गए, ये खबर आस्ता आस्ता अमेरिका में हर तरफ फैलने लगी। तो बरमूदा ट्रायंगल की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि जिस दौर में बरमूदा ट्रायंगल की बातें अमेरिका में फैल रही थी, ये वही दौर था जब अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड अपनी पीक पर थी और इस वक्त अमेरिका में स्नो वाइट, गॉडफादर और द 10 कमांडमेंट जैसी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही थी। जब हॉलीवुड के राइटर तक बरमूदा ट्रायंगल की कहानी पहुंची, तो बिल्कुल इनको ऐसी ही कहानी की जरूरत थी। इन हॉलीवुड के डायरेक्टर्स को तलाश थी। अमेरिका के वो मैगजीनर जो पहले से ही अमेरिका में जिन्हों की झूठी कहानियां प्रिंट करते थे, इन्होंने अपने पैसे बनाने के लिए बरमूदा ट्रायंगल की कहानी पर प्रिंट करने शुरू कर दिए। इसके बाद अमेरिका में एक आदमी ने किताब भी लिखी
کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اندر ایلینز بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کشتیوں اور جہازوں کو گراتے ہیں۔ یہ بک اتنی وائرل ہوئی کہ اس کی 1.5 کروڑ سے زائد کاپیز بکی تھی، اور اس بک کے بعد برمودا ٹرائی اینگل کی کہانی اتنی مشہور ہوئی کہ ہالی ووڈ کے ایکٹرز نے اس پر موویز اور سانگ بنانے شروع کر دیے، اور اس کی کہانی اس طرح پوری دنیا میں پھیل گئی۔ بارڈر لائن افیکٹ یا پھر دی فریکوینسی ایلیوژن۔ بارڈر لائن افیکٹ یا فریکوینسی ایلیوژن ایک سائیکولوجسٹ نفسیاتی افیکٹ ہے کہ جب ہم کوئی چیز کو زیادہ نوٹس کرنے لگتے ہیں تو ہمارے ارد گرد وہ چیزیں زیادہ دکھنے لگتی ہیں۔ یاد کرو کہ آپ کے پریوار یا خاندان میں جب کسی نے نئی گاڑی خریدی تھی، جو گاڑی کا ماڈل آپ نے خریدا تھا، خریدنے کے بعد آپ نے ہمیشہ نوٹس کیا ہوگا کہ اگلے کچھ مہینوں تک جب بھی آپ سڑک پر کہیں پر جاتے ہیں تو جو گاڑی آپ نے نہیں خریدی ہے وہ زیادہ نوٹس کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ گاڑی تو سڑکوں پر دکھنے لگی ہے، ہمارے خریدنے کے بعد لوگوں نے گاڑیاں خریدنی شروع کر دی ہیں۔ یہ بالکل اصلیت میں اس گاڑی کی فریکوینسی سڑکوں پر زیادہ بدلی نہیں ہے، پہلے بھی اتنی ہی کامن تھی، وہ بھی ابھی اتنی ہی کامن ہے، بس کیونکہ آپ نے وہ گاڑی خرید لی تو آپ نے زیادہ نوٹس کرنا شروع کر دیا اس چیز کو۔ یہی چیز برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ بڑے بڑے جہاز اور طیارے غائب ہو جاتے ہیں برمودا ٹرائی اینگل کے اندر، لیکن اگر آپ نے نوٹس کرنے کی کوشش کی ہو تو دنیا بھر کے کئی سمندری ایریاز میں کئی جہاز ڈوبے اور غائب ہوئے ہیں۔ اس وقت تک کوئی بات نہیں ماننی جب تک پوری طرح ہم ریسرچ نہ کر لیں، اور قرآن مجید کی آیات کا مفہوم ہے کہ جب تک تم تک کوئی خبر پہنچے تو اسے ماننے سے پہلے پوری طرح ریسرچ کر لیا کرو۔ سبسکرائب